बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जावेद मलिक इस वक्त आपसे मुखातिब हूं और इस वक्त आज का जो हमारा मौजू है वीडियो बनाने का वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की जो खराबियां हैं उस मुतालिक है। 32 करोड़ रुपए से जायद की लागत से ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयार किया था, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में आपको सबको ही मालूम है कि आरटीएस सिस्टम बैठ चुका था और जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने कहा था कि 2018 का जो इलेक्शन है वो आरटीएस को बिठाकर एक मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाया गया था। आज इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी हैं और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ही नताइज को कंपाइल किया जाएगा। और हमारे दोस्त यहां पर शाकिर अब्बासी मौजूद है, उन्हीं से ही गुफ्तगू करते हैं। शाकिर, एक तो ये बताइएगा कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से आपने भी रिपोर्ट किया, हमने भी रिपोर्ट किया कि बहुत सारी खामियां जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। उस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, सबसे पहले आपके इल्म में होगा कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने खबर दी थी कि बलूचिस्तान के मोस्ट ऑफ जो है एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो है ये सिस्टम जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सका और इसकी कई मौके एक्सरसाइजेज भी हुई हैं और 4 तकरीबन अब तक हो चुकी हैं। और आज कल मेरे ख्याल आपने भी खबर दी इस हवाले से कि आपके किसी जानने वाले ने बताया कि जो ईएमएस सिस्टम है वो कनेक्टिविटी उसकी सही तरह से लॉग इन नहीं हो रहा था। तो पहले लॉग इन नहीं हो रहा था, फिर उसमें डेटा अपलोड नहीं हो रहा था, एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रही थी। तो ये इरेगुलरिटीज तो मॉक एक्सरसाइज में सामने आई है। इरेगुलरिटीज के हवाले से ये है कि वहां पर एक तो लोगों को ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं है, लोगों को पता नहीं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर कई जगह पे नेट का भी इशू आ रहा है। तो ये दो, जहां पर इसी पे नहीं कहा कि नेट के बगैर भी चल जाएगा, लेकिन लोगों में बेसिकली ट्रेनिंग है, जिन्होंने ये ऑपरेट करना है उनको भी तो ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इससे पहले ये लगता है आरटीएस से कोई इन्होंने तजर्बा हासिल नहीं किया। जब आरटीएस बैठ गया और 2018 का इलेक्शन आरटीएस का जो है वो इलेक्शन कमीशन के एक चेहरे पे बदनुमा धब्बा है और वो सारी दुनिया वो आरटीएस का इलेक्शन जानती है। इसी तरह अब ये ना हो कि ये इलेक्शन जो है वो ईएमएस का इलेक्शन आरटीएस के साथ ईएमएस का नाम जुड़ जाए। तो इलेक्शन के जो प्रोसेस है, क्योंकि 32 करोड़ जो है आपने यहाँ पर कर्नल साहब हैं, यहाँ पर उसके जो करता धरता है कर्नल साहब, रिटायर्ड कर्नल साहब, तो वो उसके करता धरता है। वो उन्होंने ये सिस्टम जो है इनिशिएट किया और वो बताते हैं कि ये सिस्टम जो है वो पहले से अलग है, रिजल्ट अच्छा देगा, लेकिन जो इसकी अभी तक रिजल्ट या नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज या बेकायदगियाँ जो हैं वो पाई जा रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अगर इस पर फौरी काबू ना इस पे किया गया तो वो ना हो कि 2018 में जो आपके एक सीने पे दाग था या सीने पे आप मेडल लेके घूम रहे हैं, 2023 में भी लेकर घूमे। तो इस हवाले से जो आपको मौके साइजे में आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपको नजर आया कि यार इस चीज का फुकदान है, उस पर चीज पर काबू ना पाया गया तो ये ना हो कि एक दफा जो प्रोग्राम बढ़ ना जाए। दूसरा जो रिजल्ट के जो जो है आने वाला जो आपने निजाम मुतारफ करवाया है रिजल्ट के हवाले से, वो एक दफा उस पर फिर सवालिया निशान ना हो जाए। मतलब पूरा इलेक्शन 2024 खुदा न खास्ता मुतनाजा हो सकता है इस की वजह से। नाज़रीन, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये बेसिकली ये वो सिस्टम है जिसके जरिए नताइज कंपाइल किए जाएंगे और वो नताइज एक पोलिंग स्टेशन होता है और पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन का सरबराह होता है। तमाम सिक्योरिटी इदारे, तमाम जो पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं वो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर होते हैं और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और फिर जो प्रिजाइडिंग अफसर है, क्योंकि मैंने वोट डाला है, आपने वोट डाला है, तो वो वोट डालने के बाद जो नतीजा कंपाइल होता है उसको फॉर्म 45 का नाम दिया जाता है। और वो फॉर्म 45 बेसिकली ये है कि आपने वो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, जो आपने इंतजामिया कह रही है उनको असिस्ट कर रही होती है, प्रेसिडेंट या असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर्म 45 की ये है कि जब वो उस पर नतीजा कंपाइल होता है, जैसे हम नहीं कहते एक पोलिंग स्टेशन का आपने अगर कवर किया और तो आता है कि ये फॉर्म 45 और उसके ऊपर तमाम इतने लोगों ने वोट लिए, इस हल्के से ये जीत रहा है या उसको एक नंबर दिया जाता है, तो वो फॉर्म 45 होता है। तो उसकी वो स्नैपचैट या तस्वीर लेके जो है वो अपलोड करनी होती है उसकी तस्वीर लेके आरओ को भेजेगा। आरओ जो है वो सिस्टम में अपलोड करेगा और उसकी कनेक्टिविटी होगी। जैसे ही वो सिस्टम में अपलोड करेगा तो वो एक आरओ ऑफिस में ही
वो रिजल्ट अपडेट होता जाएगा, अपडेट होना शुरू हो जाएगा। और वो एक जैसे कहते हैं डिस्प्ले पिक्चर या जो स्क्रीन लगी होती है आरओ ऑफिस में जो लगाई जाएंगी, वहां पर भी रिजल्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर भी होगा, और जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है वहां पर भी डिस्प्ले होगा। तो साथ हम नाजरीन को जो चीज एजुकेट करना चाह रहे हैं वो ये है कि रिजल्ट ईएमएस जो है, ये नताइज को मुरतब करने का जो सिस्टम है, उसमें बेसिकली फॉर्म 45 होता है कि जितने पोलिंग स्टेशन होते हैं, हर पोलिंग स्टेशन में एक जो पोलिंग स्टेशन का सरबराह होता है वो प्रिजाइडिंग अफसर होता है, और उसके नीचे अमला उसको असिस्ट कर रहा होता है, इंतखाबी अमला होता है, दीगर सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जब नतीजा कंपाइल होता है तो उस पोलिंग स्टेशन पर फर्ज करें कि एनए हम 49 की बात करते हैं, पंजाब का पहला हल्का है कौमी असम्बली का जो अटक में है 49, उसमें बात करेंगे कि उस मखसूस जो पोलिंग स्टेशन है उसमें एनए 49 में जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट होगी, उस फॉर्म के ऊपर उनका नाम होगा, उनका साथ इंतखाबी सिंबल होगा, और फिर उस मुतलका पोलिंग स्टेशन से किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए हैं वो तफसील होगी, और उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा उसके दस्तखत भी होंगे, उसका अंगूठे का निशान भी होगा और उसकी स्टैंप भी होगी। वो फिर भेजेगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जो पूरे हल्के का एक रिटर्निंग अफसर होता है। कौमी असम्बली का अलग रिटर्निंग अफसर होगा, सूबाई असम्बली का अलग रिटर्निंग अफसर होगा, मजमूई हल्के का, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली की जो वोट होगा उसको फाइनल कैलकुलेट करने के बाद आरओ जो है वो फॉर्म 47 जारी करेगा। फॉर्म 47 के बाद जिसको हम कहते हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, और फिर जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा फॉर्म 49, तो वो जो होगा वो एक हतमी नतीजा होगा। तो ईएमएस के हवाले से फिर जब हमने खबरें दी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान हामिद रजा वट्टू ने एक प्रेस रिलीज जारी की, और उस प्रेस रिलीज में कहा कि इस हमारी खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में मॉक एक्सरसाइजेज जारी हैं, तमाम आरओ दफातर में मॉक एक्सरसाइज यानी कि ईएमएस के हवाले से एक मॉक एक्सरसाइज जो है वो मुनक्किद की जा रही है, और उसमें कोऑर्डिनेशन बेहतर रही। और फिर उन्होंने जो प्रेस रिलीज का जो तीसरा और आखिरी जो हिस्सा है उसमें इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि ईएमएस से रिलेटेड हमें कुछ खामियां भी रिपोर्ट हुई हैं और कुछ टेक्निकल मसाइल का भी सामना है, और उन टेक्निकलिटीज को, उन जो टेक्निकल जो मसाइल हैं जिनकी निशानदेही हुई है उनको दूर किया जा रहा है। और आपको इस हवाले से ये खबर भी दें कि मंगल को एक मीटिंग होने जा रही है, और उस मीटिंग में जो तमाम जो रिपोर्ट हुए हैं इरेगुलरिटीज और जो कंप्लेंट्स रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाई हैं उसके ऊपर जो रिटायर्ड कर्नल साहब हैं उनके साथ इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग है, और उसमें जो जो वाकयात और जो शिकायत रिपोर्ट हुई हैं उनके अजाले के हवाले से काम किया जाएगा। इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी हैं, 8 फरवरी इंतखाब का दिन है, और मजमूई तौर पर 12,85,85,706 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ शाकिर, ईएमएस के हवाले से आप क्या कंक्लूजन मार्क देंगे? एक कंक्लूजन रिमार्क्स यही है कि अगर ये सिस्टम भी ना चला तो हर दफ़ा कोई ना कोई तजर्बा करने से बेहतर है कि आपने जो पहले तजर्बे किए उनसे कुछ सीख तो लें। अगर वो आरटीएस में कोई खामियां थी तो अगर ईएमएस में ना दोहराई जाए, और अब मौके एक्सरसाइजें इसलिए होती हैं कि पहले मेन असल मैच से पहले जो नेट प्रैक्टिस होती है उसमें ये होती है कि कोई अगर किसी बैट्समैन की कोई वीकनेस है, किसी बॉलर को किसी जगह परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी बॉल सही स्विंग नहीं हो रही या विकेट टू विकेट बॉल नहीं कर रहा, तो उसकी जो है वो उसकी करेक्शन करी जाए, उसकी उसमें प्रैक्टिस करवा के उसको सही किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन जैसे आपने जिक्र किया कि मीटिंग है, तो उस चीज़ को वो निशानदेही जो की गई है उस पर वो जाहिर सी बात है अपना होमवर्क करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये होता है एक नेट प्रैक्टिस। लेकिन जो बड़े पैमाने पे जब पूरे मुल्क के इलेक्शन होने हैं तो तब जो है स्पेशली वो एरियाज जहाँ पर अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग किसी को ना दी हो तो वहाँ पर अगर रिजल्ट हल्का सा भी थोड़ी देर डिले होता है तो एक जो वेला होता है कि धांधली होगी, रिजल्ट रोक ली गई, ये ऑटोमेटिकली हर बंदे के जहन में आता है, क्योंकि हम इसी तरह डेवलप हुए, इसी तरह हम ड्राफ्ट किए गए हैं। हमने सुना है कि मतलब कोई इलेक्शन जो है वो धांधली से पार नहीं हो, तो हमारे जहन में यही होता है कि नतीजा लेट आ गया, धांधली हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसका इल्ज़ाम जो है वो इलेक्शन कमीशन पे आता है। तो ये एक बड़ा उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि
एक उनके बदनुमा दाग उनके बदनुमा दाग भी होगा। दूसरा उनके लिए एक चैलेंज होगा कि अगर इस पे जो उन पे रेगुलरिटीज या जैसे हम बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को इस चैलेंज से नजरअंदाज होने के लिए वो क्या होमवर्क करेगा, क्योंकि बड़ी साइज होनी है और उस दिन अगर उन्होंने क्लिक ना किया तो प्रोग्राम जैसे आप कहते हैं कि बढ़ गया तो बढ़ ही जाएगा फिर। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन बतौर अदारा की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होता है या नाकाम होता है। इसके साथ साथ जो हमने एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी कवर की थी उसमें भी जो तमाम अराकीन कौमी असम्बली थे और अराकीन सेनेट थी, 12 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी थी जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी थी और उन तमाम जो सियासी जमातों का एक वन पॉइंट जो एजेंडा था जिसके ऊपर तमाम मुत्तफिक थी वो था कि नताइज का बर वक्त ऐलान करना। तो उस हवाले से कानून साजी भी की गई है कि रात 2 बजे से पहले पहले तमाम रिटर्निंग अफसरान रिजल्ट जारी करेंगे। तो आप देखते हैं कि जो कानून साजी हुई है उस पर कितना अमल है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी बीच में उन्होंने शामिल की थी कि अगर रात 2 बजे से पहले पहले रिजल्ट RO ऑफिस से अनाउंस नहीं होता या प्रिजाइडिंग अफसर जारी नहीं करता तो उस सूरत में वो ठोस और वाजे जो जवाब है या दलील है वो देना जरूरी होगी, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इस दफा इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में सिफारिश पे इलेक्शन एक्ट में शामिल किया। इलेक्शन एक्ट में इससे पहले मौजूद थी, 2018 का जब इलेक्शन था उसमें भी ये थी। ये चीज अब दोबारा फिर उन्होंने दोबारा कर दी, लेकिन उसमें ये था कि 2 बजे तक आप रिजल्ट जो है वो देना है। अगर नहीं दे, किसी जगह से रिजल्ट लेट आता है, जैसे रिमोट एरिया है बलूचिस्तान के, वहां पर अगर रिजल्ट कहीं ऐसी जगह कहीं दूर दराज इलाके नहीं आता तो आपको ठोस वजह देनी होगी कि यहाँ पर रिजल्ट क्यों लेट आया। तो ये पहले भी था, अब इम्प्लीमेंटेशन होना असल बात होती है कि ऐसा लगा आपको पता है कि कोटा का इलेक्शन था, ये हाल बाई इलेक्शन था तो वहां पर रिजल्ट लेट आया था। इसी तरह ये बाई इलेक्शन पिंडी का था जब वहां पर अभी जो मौजूदा हल्का N56 है, साहब का N60 है, यहाँ पर जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर भी रिजल्ट जी सजाद खान का और शेख राशिद तो यहाँ पर भी फिर जो ऐसी जगहों पे फिर है ना, आपको कुछ चांस नहीं मिलता कि यहाँ पर आपको वजह नहीं होती कि आप लेट रिजल्ट देने की कोई वजह नहीं होती। वहां पर बलूचिस्तान में ऐसे इलाकों में है जैसे कई हल्के ऐसे हैं कि एक पूरे सूबे के बराबर हैं, तो फिर वहां पर वजूहात बन सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर दें तो आप पे सवाल ये निशान ही उठता है, वजूहात नहीं बनती फिर। आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से नाजरीन को अपडेट करना था। उम्मीद है आपको जो हमने बातें बताई, जो इन्फॉर्मेशन बताई, उससे आप मुस्तफीद होंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।